जिए जा RCM के संग जिए जा मैं अभी 2 दिन पहले बिहार में था, पटना में काफी बड़ा प्रोग्राम वहां पे रहा। मैंने बिहार का भी जोश देखा है, लेकिन महाराष्ट्र का जोश तो पूरी दुनिया ऐसे कितने साथी हमारे बीच में हैं जो पहली बार इस प्रकार के कार्यक्रम में आए। एक बार हाथ खड़ा करेंगे प्लीज, जो पहली बार आए हैं इस प्रकार के प्रोग्राम में बैठे हैं पहली बार। एक बार अपनी जगह से खड़े हो जाइए आप। हम आपका स्वागत करना चाहते हैं क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं, पहली बार आपसे परिवार में आए हैं। आगे और थैंक यू सो मच। मेरा अनुभव ये कहता है कि पहली बार कोई आता नहीं है, उसे लाया जाता है। आपका यहाँ पे आना या लाया जाना 2 चीजें बता रहा है। पहली ये कि आप ओपन माइंडेड हैं, आप चीजों को जानना और समझना चाहते हैं, उसी वजह से आप यहाँ पे आके बैठे हैं। दूसरी वजह आपके आने की ये है कि अब ऊपर वाला चाह रहा है कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होना चाहिए। क्योंकि आज के इस प्रोग्राम को कई महीने पहले ये अनाउंस हो गया था, बहुत सारी तैयारियां की गई, व्हाट्सएप मैसेज गए, सोशल मीडिया पे प्रमोट किया गया, पिकअप सेंटर पे पंपलेट लगा दिए गए, हजारों लोगों की तैयारी थी। हेलो yes. सब लोग आए क्या? नहीं आए। वो इसके नहीं आए क्योंकि उनके ऊपर में राहु केतु की दशा चली हुई है। क्योंकि इतने सारे लोगों को बुलाया, कुछ ही लोग आए, तो आप लोग इसलिए आए क्योंकि आपके ऊपर में सारी ग्रह दशा बिल्कुल ठीक ठाक है और कुछ बड़ा आपकी जिंदगी में होने की पूरी संभावना है। एक बार फिर बहुत जोरदार तालियों के साथ हमारे मेहमानों का स्वागत करते हैं RCM परिवार में, करण जोशी के साथ। शायद मैं दूसरी बार औरंगाबाद में आ रहा हूँ, बहुत खूबसूरत शहर है आपका औरंगाबाद। थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहता हूँ। अभी राजेश जी ने बहुत सारा तारीफ कर दिया मेरा। ज्यादा तारीफ कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, कुछ लोगों को कहीं भ्रम नहीं हो गया हो कि ये बंदा मंगल ग्रह से आया हुआ है। तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल आपके बीच का व्यक्ति हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र वंश है, दिल्ली में रहता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड है। मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और मेरी माताजी हाउसवाइफ थी। परिवार में हम 2 भाई 3 बहनें हैं। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, घर में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पेरेंट्स ने हम सबको बहुत अच्छी एजुकेशन दिलाई। मैंने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद एक प्राइवेट टीचर के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया, जहाँ पे मेरी 1 महीने की तनख्वाह मात्र 500 रुपया थी। 1 साल मैंने नौकरी की और 1 साल नौकरी करने के बाद एक बात मेरी समझ में आ गई, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है, सपने पूरे करने हैं, तो नौकरी से संभव नहीं हो सकता, मुझे मेहनत करना पड़ेगा। नौकरी करने वाले कुछ लोग हैं हमारे बीच में, बहुत सारे साथी हैं, धन्यवाद। नौकरी को लेके एक बड़ी अच्छी कहानी है कि एक बार एक व्यक्ति था, उसको नौकरी मिल गई। तो नौकरी मिलने से खुशी होती है, तो उसको बड़ी खुशी हुई और खुशी खुशी जब वो पहले दिन गया, उस दिन उसको उपहार में एक साइकिल और मिल गई, तो उसकी खुशी और बढ़ गई। जब वो घर आया,
आने के बाद उसने देखा कि उसको जो साइकिल दिया गया है, उस साइकिल का जो स्टैंड होता है जिसके ऊपर हम साइकिल को खड़ा करते हैं, वो नहीं था। तो अगले दिन वो गया, उसने शिकायत की कि साहब मुझे जो साइकिल दी गई उसमें स्टैंड ही नहीं है, खड़ा करने में मुझे बड़ी दिक्कत आ रही है। तो उसको बताया कोई बात नहीं है, आप इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए और जब वापस आप जाएंगे ड्यूटी के बाद में हम इसको स्टैंड लगा देंगे इस पे। तो ड्यूटी के बाद जब वो साइकिल लेके वापस घर गया तो जाने के बाद उसने ये देखा कि उसका स्टैंड तो लगा दिया है, लेकिन उसका पीछे का जो कैरियर लगा हुआ था वो हटा दिया। तो अगले दिन गया, फिर उसने शिकायत की कि साहब ये क्या हुआ, स्टैंड तो लगा दिया लेकिन कैरियर हटा दिया। उसको कहा गया कि हम आपको एक संदेश देना चाहते थे, जब तक नौकरी करो ध्यान रखना, अगर किसी बात पे स्टैंड लिया तो तुम्हारा करियर चौपट हो जाएगा। तो नौकरी में कुछ ऐसा ही रहता है ना सर। और नौकरी ये कहती है, इनडायरेक्टली कहती है, चीख के नहीं कहती, भूखा मरने नहीं दूंगी और तरक्की करने नहीं दूंगी। एक टाइम था जब नौकरी एक बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन अब समय बदल गया है और समय के साथ अगर आप बदलेंगे, जिस प्रकार हमारे देश ग्रो कर रहा है, जिस प्रकार हम विकासशील देशों की श्रेणी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में जो एंटरप्रेन्योर मेंटल एटीट्यूड के लोग होंगे वो लोग बहुत आगे जाने वाले हैं। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। मैं आपसे बात कर रहा था कि मैंने एक नौकरी की और मुझे लगा कि मैं अपने सपने पूरे नहीं कर सकता, तो बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस की कोई बैकग्राउंड नहीं था, मैं गांव से शहर में गया, वहां जाके मैंने केबल टीवी का बिजनेस स्टार्ट किया। ये 95-96 की बात है। केबल टीवी उन दिनों नया सा एक बिजनेस आया था। एक छतरी लगाते थे हम लोग जिसको डिश एंटीना बोलते थे, 4x4 फुट का उसका साइज रहता था और 3-4 चैनल दिखाते थे। वीसीआर का बड़ा क्रेज था उन दिनों, एक फिल्म दिखा देते थे और 150 रुपए एक घर से हमें मिलता था। बहुत प्रॉफिटेबल था। तो उसको शुरू किया, पैसा आने लग गया और मेहनत किया और ज़्यादा पैसा आया। लेकिन केबल टीवी के काम में मैंने महसूस किया कि वहाँ पैसा तो था लेकिन वहाँ टाइम फ्रीडम नहीं थी। जैसे जैसे वो काम आगे बढ़ रहा था मैं और ज़्यादा व्यस्त होता जा रहा था। मेरा एक नया टीम पैदा हुआ वो काम करते करते कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करना है जिसमें पैसा भी हो और पैसे के साथ में टाइम फ्रीडम हो, समय हो बहुत सारा। मुझे नहीं मालूम था ऐसा कोई काम है। एक पुरानी कहावत है अंग्रेजी में, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जब आप किसी चीज की इच्छा पैदा करते हैं तो ऊपर वाला आपको रास्ते दिखाता है। उसी समय मेरे एक बड़े नजदीकी दोस्त ने मुझे फोन किया और फोन करके बोला कि आप मेरे घर पे आइए, आपसे कुछ खास बात करनी है। मैं उनके घर पे गया और जब मैं उनके घर पे gया तो वहां जाने के बाद मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ये 3 शब्द RCM सुनने को मिला। वो एक होम मीटिंग थी। कितने लोग हैं जो होम मीटिंग करते हैं? थैंक यू सो मच। होम मीटिंग में क्या करते हैं सर हम लोग? दोस्तों को बुलाते हैं, दोस्त हैं, अड़ोस पड़ोस वाले लोग हैं, उनको हम लोग बुलाते हैं और वहाँ पे हम लोग अपने घर पे उनको RCM का प्रोडक्ट दिखाते हैं, थोड़ा प्लान के बारे में बातचीत करते हैं और RCM की चाय पिला देते हैं, बिस्किट खिला देते हैं। ये सब करते हैं ना सर हम लोग। होम मीटिंग इस बिजनेस को तेजी से बढ़ाने का एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक ऑडियो है, आजकल वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, हाई स्पीड। आप डालेंगे यूट्यूब पे हाई स्पीड 22-30 पंडित, तो आपको एक लिंक मिल जाएगा वहां पे। तो वहां पे डिटेल में उस ऑडियो में पंडित जी ने बताया है कि होम मीटिंग कैसे करना है और होम मीटिंग से कैसे हम अपने बिजनेस को तेजी के साथ में बढ़ा सकते हैं। एक होम मीटिंग में मैंने पहली बार RCM बिजनेस का प्लान देखा। हालांकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं था प्लान देखने के बाद में, लेकिन फिर भी अपने दोस्त को मोबिलाइज करने के लिए मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया। शुरुआत के 3 महीने तक मैंने बिजनेस में कोई खास काम नहीं किया। 3 महीने के बाद मेरे क्लाइंट मुझे इस प्रकार की मीटिंग में लेके आए, या मैं यूँ कहूँ कि मुझे भी ऐसी इस प्रकार की मीटिंग में बैठा दिया गया या पधरवा दिया गया तो कोई गलत नहीं होगा।
तो मैं जब पहली बार ऐसे माहौल में बैठा और मैंने बहुत सारे लोगों को स्टेज से अपनी इनकम के बारे में बताते हुए सुना, मुझे लगा कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए। इस माहौल ने मुझे मोटिवेट किया और आज से लगभग 19 साल पहले इसी प्रकार की एक मीटिंग मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। मेरा अनुभव ये कहता है उसी तरह से आज की मीटिंग, आज की तारीख 15 फरवरी 2020 बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। जो लोग आज पहली बार हमारे बीच में बैठे हैं वो इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे तो इसलिए ये डेट उनको हमेशा याद रहेगी। और जो पुराने आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आरसीएम को कर तो रहे हैं लेकिन वो स्पीड से नहीं कर पा रहे हैं। उनकी स्थिति ऐसी बनी हुई है जैसे आप गाड़ी को पहले दूसरे गियर में चलाओ तो वो झटके मारने लग जाती है। तो आज मैं कुछ ऐसी जानकारी आपके साथ में साझा करूंगा कि आज के बाद आपके बिजनेस में टॉप गियर डलेगा और आप टेक्निकल बोनस की तरफ तेजी के साथ में दौड़ने लग जाएंगे। तैयार हैं सर आप सब लोग? चलिए हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। तो ऐसी ही मीटिंग के बाद मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मैं इस बिजनेस में फिट नहीं बैठ पाऊंगा क्योंकि मेरा जो स्वभाव था वो बड़ा संकोची था, बड़ा शर्मीला था। मैं किसी से मिलना, बातचीत करना मेरे लिए बहुत बड़ा काम था। और मुझे अपने शुरुआत के दिन अच्छे से याद है, मैं बहुत एक्साइटेड होकर किसी से मिलने के लिए जाता था लेकिन चाय पी के वापस आ जाता था। हिम्मत नहीं होती थी बात कैसे शुरू करूं, कहां से स्टार्ट करूं। लेकिन इस बिजनेस की एक खासियत है, यहां पे एक एजुकेशन सिस्टम है, सीनियर लीडरशिप है। इसमें पीछे बैनर पे आप देखिए यहां लिखा है यूनिक एजुकेशन सिस्टम, जहां पे हर वो चीज सिखाई जाती है जो इस बिजनेस में कामयाबी के लिए जरूरी है। अगर आपको बोलना नहीं आता है तो आप चिंता मत कीजिए, इस सिस्टम के साथ में जुड़े रहिए। ये सिस्टम आपको बोलना सिखा देगा। और अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, बक 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 करते रहते हैं, तो ये सिस्टम आपको कंट्रोल में रहना, कितना बोलना है वो उतना ही सिखाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात मुझे दिखती है कि आपको एक ऐसी यूनिक एजुकेशन देगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक राइटर हैं, उनकी किताब है बिजनेस स्कूल। उसमें वो लिखते हैं इस बिजनेस को आप इसलिए ज्वाइन कीजिए कि यहां से आपको एक अनोखी शिक्षा मिलेगी, एक ऐसी यूनिक एजुकेशन मिलेगी जो एजुकेशन आज तक न किसी स्कूल में मिली है, न कॉलेज में मिली है, न विश्वविद्यालय में मिली है। वो अद्भुत एजुकेशन आपको इस बिजनेस से, इस इंडस्ट्री से मिल सकती है। सो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि उनका बिल्कुल वो परिवर्तित हो गए हैं, एक नया आदमी उनके अंदर से निकल के आ गया, उनकी गलत आदतें छूट गई हैं, अच्छे बन गए हैं, डिसिप्लिन हो गए हैं। सो मैंने भी यही काम किया, मैंने सिस्टम को अपनाया, जो मुझे कहा गया मैंने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया और बहुत जल्द मेरे पास में इस बिजनेस से इनकम तो कम आई लेकिन मुझे इस बिजनेस में काम करने में अच्छा लगने लग गया, मजा आने लग गया। कितने लोग हैं जिन्हें आज से बिजनेस करने में मजा आ रहा है? मजा आ रहा है सर? yes. जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, परंपरागत व्यापार, वहां पे आपको मजा तब आएगा जब आपको पैसा आने लग जाएगा। यस और नो? लेकिन आज से बिजनेस उसके विपरीत है, यहाँ पे आपको पैसा तब आएगा जब मजा आने लग जाएगा। राइट सर? सो मैंने मजे मजे से इस बिजनेस को करना शुरू किया। अच्छा, जब किसी काम को मजे से करते हैं तो उसको कम करते हैं, ज्यादा करते हैं? ज्यादा करते हैं। तो मैंने भी ज्यादा करना शुरू किया और ज्यादा मेहनत किया और ज्यादा घर से बाहर रहने लग गया और मजे मजे में ये डायमंड की बना गई। कितने लोग हैं जो आरसीएम का डायमंड बनना चाहते हैं? इरादा पक्का है सर? मजबूत एकदम? एक बार जोरदार तालियां बजा के पड़ोसी को बता दीजिए। और जोरदार तालियां। आरसीएम से
वेरी मच। फुल जोश है डायमंड बनने के लिए। जो नए लोग हैं, पहली बार आए हैं, उनको मालूम नहीं है कि आरसीएम का डायमंड क्या होता है। आरसीएम का डायमंड मतलब इतना पैसा आपके घर में आएगा कि आप हर महीने अपनी धर्म पत्नी को डायमंड का एक सेट भिजवा सकते हैं। महिलाएं बहुत खुश है सुन के। और एक साइड में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आदमी लोग बड़े कंजूस होते हैं। अगर आप एज ए वुमेन इस बिजनेस को कर रहे हैं एक्टिवली, तो आपको इतना पैसा आएगा कि एक महीने में डायमंड के 2 सेट आसानी से खरीद लेंगे। हेलो, यानी खूब सारा पैसा मिलेगा आपको डायमंड बनने के बाद। और उसको मैं बोलता हूं अनाप शनाप पैसा। कैसा पैसा? अनाप शनाप का मतलब ये मत समझना कि आप 2 नंबर का है। 1 नंबर का आता है यहाँ पे पूरा आपका टीडीएस वगैरह कट के। 1 नंबर अनाप शनाप मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप डायमंड के लेवल पे जाएंगे, उस सीनियर लेवल पे जाएंगे, तो कितना आएगा वो आपका आइडिया नहीं, आपकी कैलकुलेशन फेल हो जाएगी। राजेश जी, आपके डिपार्टमेंट में जो इंक्रीमेंट लगता है तो कितना लगता होगा? 2000 हर महीने लगता है? साल में एक बार। ये देख लीजिए, साल में एक बार 2000 इंक्रीमेंट लगता है बस। और आज से बोनस आपको पावर देता है हर महीने जितना लगाना है कुल लगा लीजिए। और डायमंड बनने के बाद तो मतलब 5-5, 10-10 लाख रुपए तो आपका इंक्रीमेंट लगता है। मतलब एक महीने में चेक पड़ जाएगा, पिछले महीने से 10 लाख बढ़ गया। तो अनाप शनाप हुआ या नहीं हुआ? आज से बिजनेस की यही खूबी मुझे बहुत मोटिवेट करती है। इस बिजनेस में और किसी ने तय नहीं करना है कि आपकी औकात क्या है, आप कितना पैसा कमाने के लायक हैं, सिर्फ आपने तय करना है। आप शुरुआत करेंगे 500-700 रुपए महीना से आपकी शुरुआत होगी। जिस दिन आपको ये लगने लग गया, किसको? आपको लगने लग गया कि आप 5000 का महीना आरसीएम से कमा सकते हैं, जिस दिन लगने लग गया उसके कुछ महीनों में आपको 5000 का महीना आना शुरू। किसको लगेगा? जिस दिन आपको लगेगा। और 5000 जब आने लगेगा, और अगर आपने ये लग गया कि मैं 50,000 का महीना कमा सकता हूं, उसके कुछ महीने के बाद आपके खाते में 50,000 रुपया आना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन आपको लगा कि अब मैंने अपने आप को अपडेट कर लिया, मैंने सीख लिया है, मैं डिसिप्लिन रहने लग गया हूं, अब मैं 5 लाख रुपया महीना कमाने का आदमी बन गया हूं। हेलो, जिस दिन आपको लग गया, आपने मान लिया और आपने तैयारी कर ली, तो फिर 50,000 से 5 लाख पे पहुंचने में देर नहीं लगेगी। बाकी वो किसी जगह पे ये संभव नहीं है। आप नौकरी कीजिए, नौकरी में संभव है। राजेश जी बहुत बढ़िया काम करते हैं, और राजेश जी अगर ये कहें कि भैया 2000 में काम नहीं चलता, ज्यादा बढ़ाओ, तो बढ़ा देंगे, निकाल देंगे। बोले भैया हमें जरूरत नहीं, पहले ज्यादा दे रहे हैं आप, और कम में लाने के लिए, लगने के लिए तैयार बैठे लोग। राइट सर? अगर हम परंपरागत व्यापार, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं, तो वहां पे भी लिमिटेशंस हैं। आप अपने व्यापार को एक सीमित दायरे तक ही कर सकते हैं, और उसकी भी सीमाएं हैं, इनकम आने की भी। आज से बिजनेस आपको मौका देता है कि आप खुल के अपनी जिंदगी जिए। तो आरसीएम डायमंड मतलब खूब सारा पैसा, आरसीएम डायमंड मतलब खूब सारा समय, टाइम फ्रीडम। ये बहुत खूबसूरत पहलू है इस बिजनेस का। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, वैसे वैसे आप फ्री हो जाएंगे। हेलो, और फ्री होके अगर आप 2 महीने के लिए यूरोप टूर से वापस आएंगे डायमंड बनने के बाद,
की बात नहीं कर रहा कि कभी भी जाओ रॉयल्टी पे और आने के बाद रॉयल्टी भी टूट जाए। डायमंड बनने के बाद अगर आप 2 महीने यूरोप का टूर घूम के आएंगे और वहां से अपने फोटो भेजते रहेंगे खाली, हेलो, आप देखेंगे कि आने के बाद आपका बिजनेस बढ़ गया, क्योंकि डाउनलाइन भी चाहती है कि वो भी यूरोप घूमे, और वो तब घूमे जब वो डायमंड बनेंगे, तो बनना बहुत ज्यादा। तो ये एक ऐसा बिजनेस देखा, यहाँ पे लोगों को ईर्ष्या नहीं होती बल्कि मोटिवेशन मिलता है लोगों की कामयाबी देख। बाहर की दुनिया ऐसी है, अगर कोई व्यक्ति कार खरीदेगा तो पड़ोसी के इतना दर्द होता है कि वो मौका लगते ही उसको क्रोध मार देगा। उसको तकलीफ है इस चीज की, किसकी क्यों आगे मेरी तो नहीं आई। ऊपर से जितनी मर्जी हम बधाइयां देते रहें, लेकिन यहां पे जब आपकी आएगी तो लोगों को बहुत ज्यादा खुशी इसलिए होगी क्योंकि आपकी आ गई, तो इसका मतलब यह है कि उनकी भी आने वाली है। मतलब ऐसे वाली खुशी होती है जब बहुत दिनों बाद बड़े भाई की शादी हो जाती है तो छोटे वाला सबसे ज्यादा नाचता है कि यहीं पे कृपा अटकी हुई थी तो बात बन जाएगी। तो यहाँ पे आपकी कामयाबी लोगों को मोटिवेट करती है, आपकी टीम को मोटिवेट करती है, दूसरे लोगों को मोटिवेट करती है। तो बहुत सारा पैसा है, टाइम फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मैं बहुत गंभीरता से आपको कहना चाहता हूं कि इस बिजनेस के 2 रूप हैं। एक रूप है कि जब आप इस बिजनेस को लोगों के बीच में लेके जाएंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। जो व्यक्ति आपसे घंटों बात करता था, जैसे ही आपने उससे आरसीएम की बात आगे बढ़ाई, वो आपका फोन उठाना बंद कर देगा। और यही सही नहीं है, कुछ जितने समझदार लोग हैं वो आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे। और यही सही नहीं है, अगर वो आपकी गली से गुजरते हैं तो फिर गली से गुजरना बंद कर देंगे। और एक बड़ी दुख की बात बता रहा हूं आपको, लोग आपको भिखारी की तरह देखेंगे, आप पे करुणा करेंगे। जैसे भिखारी आता है ना, हम कई बार तो उसको गाली देते हैं, कई बार करुणा आती है, यार बेचारे को कुछ नहीं है खाने पीने के। मतलब लोग आपके बारे में ऐसा सोचेंगे, सीरियसली सोचेंगे ऐसे फालतू डोलता रहता है, काम नहीं करता नहीं। जो नजदीकी होंगे वो कह भी देंगे आपको, और ये कहेंगे हम आपके हितैषी इसके बोल रहे हैं, बुरा मत मानना। मुझे मालूम नहीं कि आप ऐसे दौर से गुजरे हैं या नहीं गुजरे हैं, लेकिन ऐसा दौर आपकी जिंदगी में आ सकता है। मैं गुजरा हूं, हर कामयाब व्यक्ति साथ दोस्त। ये एक रूप है, इसको आपने मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस इंडस्ट्री को सोशल रिकॉग्निशन नहीं मिली है, सामाजिक मान्यता नहीं मिली है, कोई बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट नहीं हुए हैं। अच्छी कंपनियां कम हैं, खराब कंपनियां ज्यादा हैं, कामयाबी के उदाहरण कम हैं, असफलता के उदाहरण ज्यादा आपको दिखाई देंगे। तो इसलिए इस प्रकार की स्थितियां हैं, लोग आपको उस दृष्टि से, हे दृष्टि से देखेंगे, ऐसी दृष्टि से देखेंगे कि ये बिल्कुल खत्म हो गया, कुछ नहीं है। ये एक रूप है। और इसका दूसरा रूप ये है कि अगर आपने इस बिजनेस को विजन के साथ में किया, और जब आप नेटवर्क बनाएंगे, और नेटवर्क एक बार जब आप बन गए, आप ठीक ठाक से लेवल पे पहुंच गए, फिर आप काम करें न करें, इस दुनिया में रहें या दुनिया को छोड़ के चले जाएं, आपके घर में जो पैसा आने का सफर शुरू हुआ है रुकने वाला नहीं। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। हमारे बिजनेस में एक नाम है रवि ओपी शर्मा। कितने लोगों ने सुना है रवि ओपी शर्मा? बहुत बड़े उदाहरण है।
जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, रवि ओपी शर्मा के पिताजी ने बिजनेस स्टार्ट किया था। उनका नाम था ओम प्रकाश शर्मा। राजस्थान गवर्नमेंट में गजटेड पोस्ट पे थे, अधिकारी थे बहुत बड़े। इतने बड़े अधिकारी थे कि उनसे कोई डायरेक्ट मिल नहीं सकता था। लोग अपॉइंटमेंट लेके आते थे, वेट करते थे, फिर मिलते थे। उनको किसी ने आरसीएम बिजनेस बताया और उनको आरसीएम का विजन दिखाई दे गया। वो 5 बजे तक नौकरी करते और 5 बजे के बाद में लोगों से मिलते और उनके साथ में वैसा होता जैसा आपके और मेरे साथ में शुरुआत में होता है। लोग उनको भी कहते हैं, शर्मा जी कहां पागल हो गए, ये आपके लायक काम नहीं है। लेकिन उनके पास विजन था, उन्होंने काम किया, मेहनत किया, नेटवर्क बनाया, डायमंड बन गए। दुर्भाग्य से 2012 में उनका देहांत हो गया। जब उनसे फॉर्म भरवाया गया तो उनसे पूछा गया था कि आपका नॉमिनी कौन होगा, और जिनको उन्होंने नॉमिनी बनाया था उनके नाम बिजनेस ट्रांसफर हो गया और बिजनेस उनके बेटे रवि शर्मा के नाम पे आ गया। और रवि शर्मा ने आपकी और मेरी तरह जीरो से शुरुआत नहीं की। रवि ओपी शर्मा का पहला चेक 200-400 रुपए का नहीं आया। रवि ओपी शर्मा का पहला चेक डायमंड का चेक आया और उन्होंने डायमंड से सीधे शुरुआत। इसका ये भी एक रूप लोगों को समझ में नहीं आता। राइट सर? कि बिजनेस पैसा देता है, टाइम देता है, सिक्योरिटी देता है, रिकॉग्निशन देता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के मौके देता है, देश दुनिया में घूमने के अवसर मिलते हैं, लोगों का प्यार मोहब्बत दुआएं मिलती हैं। राइट सर? तो ये सब मिलती हैं डायमंड बनने के बाद में, रॉयल्टी में नहीं मिलेगी। कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं? अभी इरादे और मजबूत दिख रहे हैं। चलिए अभी हम लोग थोड़ी बातचीत करेंगे। डायमंड क्या है मैंने बताया। और देखिए, अगर आपने बड़ा काम करना है किसी भी क्षेत्र में तो उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। आज से बिजनेस 21वीं सदी का बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है। 21वीं सदी का बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है। क्यों बनेगा? क्योंकि एक राइटर है रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने किताब लिखी द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। और इस किताब में इन्होंने ये बताया है कि 21वीं सदी में जो लोग नेटवर्क बनाएंगे वो लोग बहुत सारा पैसा बनाने वाले हैं। और हम लोग क्या बनाते हैं? नेटवर्क बनाते हैं सर। हम लोग नेटवर्क बनाते हैं। और रॉबर्ट टी कियोसाकी ने जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया, हम लोग उसी तरीके से उसी पैटर्न पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर हमें बहुत सारा पैसा बनाना है तो हमें विजन के साथ में, दूरदृष्टि के साथ में आज से बिजनेस को करना पड़ेगा। 2 तरीके से लोग काम करते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ज्यादातर लोग तुरंत क्या मिल रहा है उसको देखते हैं। बहुत कम लोग, मुश्किल से 2-4-5% लोग आज क्या मिल रहा है उसको नहीं देखते हैं। 1 साल बाद या 10 साल बाद क्या मिल सकता है उसको देखते काम। हमारे देश में सबसे कम पैसा एक दिहाड़ीदार मजदूर कमाता है। मेहनत तो करता है ना सर? वो मेहनत करता है, कोई भी मौसम है वो पूरी मेहनत करता है, लेकिन सबसे कम पगार उसको मिलती है। इसलिए मिलती है क्योंकि वो ये चाहता है कि सुबह काम किया, पूरा दिन काम किया तो रात को उसको पैसा मिलना चाहिए। यस और नो? उससे ज्यादा पैसा वहां मिलता है जहां पे 1 हफ्ते बाद में सैलरी दी जाती है, और उससे ज्यादा पैसा वो लोग कमाते हैं जो महीने के बाद में, उनको महीने का पेशेंस है, ये है कि महीने बाद मिलेगा तो चलेगा। और उससे ज्यादा पैसा वो लोग कमाते हैं जो 1 साल के विजन के साथ में काम करते हैं। जो बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, वहां 1 महीने की सैलरी नहीं होती, वहां 1 साल का
पैकेज डिसाइड किया जाता है जब ज्वाइनिंग लेटर मिलता है कि आपका 1 साल का पैकेज, 1 साल में हम आपको माना 10 लाख देंगे, तो 10 लाख कैसे देंगे, पहले महीने इतने देंगे, फिर इतने देंगे, 6 महीने बाद इतने देंगे और 1 साल में हम आपको इतना दे देंगे। तो जिनका 1 साल का विजन है वो ज्यादा पैसा बना रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा पैसा कौन बनाता है? बिजनेसमैन बनाते हैं जो 2-3 साल के विजन के साथ में काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक जगह खरीदेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, एम्प्लॉयज बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे और फिर कहीं जाके उनको पैसा मिलना स्टार्ट होगा। लेकिन वो पैसा तो बनाते हैं ना सर, बनाते हैं। उससे ज्यादा पैसा कौन बनाता है? और बड़े बिजनेसमैन जो काम जब शुरू करते हैं तो ये नहीं सोचते कि अगले महीने क्या मिलेगा, अगला साल क्या मिलेगा, वो ये सोचते हैं कि 5 साल के बाद में क्या मिल सकता है, 10 साल के बाद में क्या मिलने की संभावनाएं हैं, ये सोच के काम करते हैं। एक करंट एग्जांपल आपको मैं देना चाहता हूं। आप में से कितने लोगों के पास में जियो का सिम है? चलिए, आपके लिए खबर आने वाली है, अभी ध्यान से सुनकर रहिए। अच्छा, सम शुरुआत में तो फ्री में मिला सबको, और जब मिल रहा था तो मतलब ऐसी मारकाट मची हुई थी कि कोई छूट नहीं जाए बस। बहुत सारे लोगों ने तो आधार कार्ड इसी चक्कर में बनवा लिया कि सिर्फ मिल जाएगा, जियो का नहीं मिलेगा। अच्छा, सब कुछ फ्री, स्टार्टिंग में डाटा फ्री, कॉलिंग कितनी भी कर लो, कुछ भी कर लो, यही सब था सर। अगर आप जियो जो है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक पार्ट है, तो जब आप जियो का बैलेंस शीट देखेंगे पहले साल का, तो आपको लगता है जियो ने पहले साल में कुछ पैसा कमाया होगा? नुकसान रहा होगा? कितना रहा होगा? लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, हजारों करोड़ का नुकसान रहा होगा। कितने का? और हजारों करोड़ का नुकसान करने के बाद में मजेदार बात यह है कि उनके चेहरे पे सिकन नहीं थी। उन्होंने पार्टी मनाई, पता किस लिए? कि हमने अपने कंपटीटर्स को, कई सारों को बंद कर दिया 1 साल। उनका टारगेट पहले साल पैसा कमाना नहीं था, विकेट लेना था। अब दूसरे साल भी उन्होंने यही काम जारी रखा और ये देते रहे। क्या लगता है दूसरे साल प्रॉफिट में आ गए होंगे? दूसरे साल की बैलेंस शीट देखेंगे, वो भी माइनस में, और फिर खुश हो रहे हैं क्योंकि जो थोड़ा अपने आप को मजबूत कहते थे ना कि हम तो बस ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के लिए ही बने हैं, उनके भी विकेट ले लिए उन्होंने। और अब तक भी मुझे लगता नहीं है वो प्रॉफिट में गए होंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि उनका विजन 2 साल, 3 साल, 4 साल का नहीं है। उनका विजन ये है कि धीरे धीरे जब हम ये 10 के 10 विकेट ले लेंगे, हेलो, और टेली कम्युनिकेशन में सिर्फ हम लोग ही रहने वाले हैं और कोई एक आध रहेगा, तो उससे कुछ सेटिंग वेटिंग कर लेंगे, और तब तक लोगों को आदत पड़ जाएगी कि 2 GB के डाटे के बिना नींद नहीं आती रात में। फिर जो वो चाहेंगे वो आपको देना होगा। तालियां कम बज रही है और मैं महसूस कर रहा हूं क्यों बज रही है। देखिए, ये एक बड़ा अच्छा सबक है। इस समय की दौड़ में चले जमाने के